चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 चालू कर रहे हैं मैट्राइसेस का। तो उसमें क्या बोल रहा है कि को फैक्टर्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। आपको को फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? को फैक्टर। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ आपके लिए। हाउ टू फाइंड को फैक्टर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ए करके कुछ आपको दिया हुआ है 2/2 का। क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये समझो A11 है, ये A12 है। ऐसा क्या लिख रहा हूँ? वन जो है रो है, ये बाजू में जो वन है वो कॉलम है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे माइनर। क्या निकालेंगे? माइनर। माइनर कैसे निकलता है? जैसे इसका माइनर निकालना है। किसका माइनर? ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। दैट मीन्स इसकी लाइन में जो भी आ रहे हैं उसको सबको कैंसिल कर दो। इसकी लाइन में ये आ रहा है, कैंसिल कर दो। इसकी लाइन में ये भी आ रहा है, कैंसिल कर दो। बचा क्या? A22। दैट मीन्स A11 का माइनर जो होगा A22 होगा। बात समझे? तो यहां पर सबसे पहले फाइंड, क्या करना है? फाइंड माइनर ऑफ रिस्पेक्टिव, जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या फाइंड करना है? माइनर फाइंड करना है। इतना हुआ। सेकंड, यहां पे अगर मैं इरेज कर दूं, ये वाले एलिमेंट का माइनर कैसे होगा? इसकी लाइन में ये आ रहा है और ये आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका माइनर ये होगा। ठीक है, आप वो माइनर फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद को फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। को फैक्टर का फॉर्मूला कैसे होता है? इधर देखो। अभी को फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। जैसे इसका को फैक्टर फाइंड करना, किसका फाइंड करना है? इसका। तो आप लिखेंगे आई जे। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इक्वल टू, पहले -1, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रेस टू आई प्लस जे इनटू उसका जो माइनर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये आई क्या है। ये जो आई है ये है आपका रो, ये जो जे है आपका ये है कॉलम। ठीक है, या तो मैं अलग से लिख दूंगा इधर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। लिख दूं? चलेगा ना? चलिए, यही आपका को फैक्टर है। चलो मैं एक को फैक्टर आपको निकाल के बताता हूँ। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है 1, सेकेंड एलिमेंट दिया है 2, फिर ये 4 और ऐसा समझो 5। ठीक है, इसका सबसे पहले ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो भाई इसका माइनर क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये एलिमेंट कौन सा है? रो 2 कॉलम 2, उसका एलिमेंट, एक मिनट, माइनर हमने किसका निकाला? इसका निकाला ना। रो 1 कॉलम 1 का माइनर आ रहा है 5। कैसे आया भाई? मैंने बोला है ना, इसका अगर माइनर निकाल रहे हो इसकी लाइन में जो आ रहा है उसको कैंसिल कर दो।
तो हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 5। चलिए इसका ही हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है ए, ये रो है ना, रो 1 कॉलम 1, मतलब 1 1 का निकाल रहे हैं, इक्वल टू, फॉर्मूले में देख माइनस है, -1, तो आप लिखेंगे -1। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी रो है प्लस कॉलम, तो रो 1 है कॉलम 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 इंटू इसका ही जो माइनर होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका माइनर क्या है, M11। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, M11 क्या है 5, ये -1 के ऊपर स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो ये -1 को क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा, 1 × 5। तो भाई इसका कोफैक्टर क्या निकला 5, क्या निकला। वैसे ही सारे एलिमेंट्स के करने हैं, ये तो एक एलिमेंट का किए, आप सेम स्टेप इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 4 कोफैक्टर निकलेंगे ना इसके, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया, इतना छापो। सिमिलरली you will do for other elements। यहाँ पे कैपिटल ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, को फैक्टर। हाँ तो ये चाहिए तो लिख दूं क्या इधर, को फैक्टर है, ठीक है। 3/3 में अलग करना, डिटर्मिनेंट जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आ जाओ, क्या बोल रहा है, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। चलिए को फैक्टर आपको फाइंड करना है, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है मगर उसका नेम नहीं दिया है, नेमिंग नहीं किया ना इन लोगों ने। अरे डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्राइसेस है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। इस मैट्राइसेस का, इस मैट्रिक्स का इन लोगों ने नेमिंग नहीं दिया है, तो अब उन सबसे पहले लेट करेंगे और इसको ए ले लो बी ले लो आपकी मर्जी, तो हम ए ले लेते हैं। क्या करें, लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट, लेट ए इजिकल टू, क्या है वो, ये 2 4 है ना इधर, और यहाँ पे -1 -3 है क्या, -1 -3 2 4, ठीक है। इसका हमको को फैक्टर फाइंड करना है। चलिए इस एलिमेंट से चालू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये है क्या, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है A11, बाजू वाला एलिमेंट A12, ये क्या है आपका A21, ये है A22। अभी हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके लिए माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। पहले माइनर क्यों, क्योंकि माइनर यूज होता है कोफैक्टर में, सिंपल। इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो वैल्यू आ रही है सब कैंसिल कर दो, तो बचा 4। तो हमने माइनर निकाला किसका, 1 1 का, जो आया 4, ठीक है। इसके बाद को फैक्टर भी निकाल लेंगे, को फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसी का, तो ए लिखेंगे, रो 1 कॉलम 1 का निकाल रहे हैं, -1 फॉर्मूले का पार्ट है -1, फिर इसके ऊपर आएगा रो 1, यहाँ पे रो 1 है ना और ये कॉलम 1, तो 1 + 1 इंटू माइनर, माइनर क्या है आपका M11, या तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए -1 रेज़ टू 2 इंटू 4, इसको सॉल्व करिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। तो फर्स्ट वाले का हमने निकाल दिया, माइनर निकाला फिर कोफैक्टर निकाला। चलो सेकंड वाला, सेकंड वैल्यू इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो वैल्यू आ रही है सब कैंसिल करो, ठीक है। तो बचा क्या -3, ये फर्स्ट वाला हमने निकाल लिया है, ये सेकंड कर रहे हैं इसमें। नंबरिंग करता हूं तो नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आपको। हम निकाल रहे हैं माइनर किसका, रो 1 कॉलम 2 का, जो आया कितना -3। अब हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर उसी का, रो 1 कॉलम 2 -1। इसके ऊपर क्या होता है, रो और कॉलम दोनों प्लस हो जाती है, रो 1 कॉलम 2 इन दोनों को प्लस करना है, मतलब यहाँ देख लोगे इन दोनों ही को प्लस करना है उधर, इनटू इसका ही माइनर क्या है, माइनर क्या है M12। चलो तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 3, M12 कितना है -3। अब देखिए -1 के ऊपर है क्यूब, भाई पावर अगर ऑड रहा तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू ये -3, -1 इंटू -3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो फाइनली इसका आंसर 3 आएगा। समझ में आया। चलिए सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, अब आप इसका निकालेंगे, इसका क्या कोफैक्टर, पहले माइनर फिर कोफैक्टर, तो इसकी लाइन में जो जो एलिमेंट आ रहे सबको कैंसिल करो, तो क्या आया देखो इधर, हम माइनर निकाल रहे हैं रो 2 कॉलम 1 का, जो आया 2 आया, क्या आया। चलिए अब क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ए लिखेंगे, ए मतलब कोफैक्टर, रो 2 कॉलम 1 -1 रेज़ टू, भाई इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 1 इंटू इसका ही माइनर, चलिए -1 रेज़ टू क्या आ जाएगा 3 इंटू M21 कितना आया 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2। समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए आपको समझ गया ना, सब निकाल लिए होंगे अभी तो आप लोग, चलो हम भी निकाल लेते हैं। अब हम निकाल रहे हैं इसका, तो इसकी लाइन में जो आ रहा है सब कैंसिल करो, तो माइनर इस एलिमेंट का माइनर है -1, तो फाइनली M मतलब रो 2 कॉलम 2 इसका माइनर क्या आया -1। चलिए अब कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर -1 रेज़ टू 2 + 2 इंटू इसका ही माइनर M22, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, -1 रेज़ टू 4 इंटू M22 है -1, देखो -1 के ऊपर पावर है इवन में, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 इंटू -1, तो ये फाइनली आंसर आएगा -1, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना ही है बस, छापेंगे कि इसी क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले, आगे के कॉन्सेप्ट इसमें ही करवा देता हूँ, ठीक है, अलग से मेरे को वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकालो, अभी यहाँ पे सिर्फ कोफैक्टर निकालने बोला था, कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बोला था, समझे क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला नहीं था, सिर्फ कोफैक्टर बोला, तो भाई एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखता हूँ, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ,
कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे मालूम है, जो जो आपने कोफैक्टर निकाला है ना उसको डब्बे में डाल देंगे, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, A11, A12, A21, A22। चलिए वैल्यू पुट कर दो इसकी। चलिए क्या हो जाएगा, ये 4, ये 3, -2, -1। ये एक्स्ट्रा पार्ट लिख के रखेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोला है कोफैक्टर मैट्रिक्स भी निकालो। दैट मीन्स आप ये पूरा निकालेंगे और इसको डब्बे में डाल देंगे, ठीक है। ये समझ ला। चल अभी इसी क्वेश्चन से मैं एक और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। हाँ सुन रहा हूँ मैं, आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं मालूम है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, वो एडजॉइंट बन जाएगा। एक और एक्स्ट्रा पार्ट करवा रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको बोलेगा एडजॉइंट निकालो, क्या निकालो, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे होता है भाई, जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने का। ये जो देखो, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, समझे। दैट इज कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो यहां पे देखो, ये 4 3 है ना, तो ये 4 3 ऐसा हो जाएगा। -2 -1 ऐसे लिखा हुआ है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होगा। ये आपका एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया, सिंपल। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में देखिए ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला होगा, एडजॉइंट निकालने बोला होगा, तो यहाँ 2 बाई 2 मैट्रिक्स लेके मैंने करवा दिया। वो आते हैं। चलिए यहाँ पे 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, इसका भी क्या करना है, कोफैक्टर निकालने बोला है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर, फिर कोफैक्टर का फॉर्मूला। चलिए 1 -2 -2। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लो, लेट करके इसको ले लो a, 1 -2 -2। फिर क्या दिया हुआ है, -130, -130। फिर इसके बाद 25 25 -1। सुनिए, पहले एलिमेंट ऐसे 9 बार करना पड़ेगा, हाँ आपको 9 टाइम्स करना होगा। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं आप, माइनर और कोफैक्टर। तो मैंने क्या बोला, इसकी लाइन में जो भी आएगा सबको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे तो 4 बच रहे, 4 एलिमेंट बच रहे। इस 4 एलिमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है, डिटर्मिनेंट से। आपने डिटर्मिनेंट 10th में सीखा है, मॉड्यूलस साइन रहती है ना,
चलिए हम माइनर निकाल रहे हैं। ये कौन सा है? रो 1 कॉलम 1 है। क्या बचा? 3 0 5 -1। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -3। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, देख ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया क्या? माइनस 5 इंटू 0 0, तो फाइनली इसका आंसर आएगा -3। क्या जाएगा? -3। चलिए इसी का ही कोफैक्टर निकालेंगे अभी। कैसे निकलेगा कोफैक्टर? हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर कौन सा एलिमेंट का? रो 1 कॉलम 1 का। -1 रेस टू 1 + 1 इंटू उसका माइनर। चलिए तो -1 रेस टू 1 + 1 इंटू -3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? -1 रेस टू 2 इंटू -3। इसको और सॉल्व करो तो क्या आने वाला है? -3 आने वाला है। क्या आने वाला है? -3। समझ में आया? ये एक एलिमेंट का मैंने निकाल लिया। अब बाजू वाले एलिमेंट का ऐसे 9 टाइम्स करना है। चलिए चालू करें। इसका अब निकाल रहे आप। इसकी लाइन में नीचे भी और ऊपर भी जो आ रहे सब कैंसिल कर दो। क्या बचे? -2 -2 5 -1। ये चार एलिमेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, अरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो और इसका माइनर निकाल दो। चलिए सेकंड वाले का कैसे निकलेंगे? माइनर निकाल रहे हैं हम रो 1 का कॉलम 2 का। क्या बचा? -2, यहाँ पे भी -2 5 -1। ये -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 2 + 10 कितना हो जाएगा? 12। ये हमने सेकंड का माइनर निकाल लिए। अब इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकाल रहे रो 1 कॉलम 2 का। -1 रेस टू 1 + 2 1 + 2 इंटू इसका जो माइनर है M12। चलिए -1 रेस टू 3 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1 के ऊपर ऑड पावर है, -1 ही रहेगा वो। -1 इंटू 12 तो क्या आ जाएगा? -12। सेकंड वाले का भी हमने निकाल दिया। ऐसे ही आप क्या कर जाएंगे? हर एक एलिमेंट का निकालेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो थर्ड एलिमेंट भी देख लो कैसे करेंगे। थर्ड एलिमेंट का भी अब हम निकाल रहे हैं इसका, तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है सब कैंसिल करो। क्या बचे? ये 4 वैल्यू। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा? भाई 4 वैल्यू को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो। तो आप क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे रो 1 कॉलम 3 का, जो कैसे सॉल्व होगा? -2 -2 3 0। चलिए -2 इंटू 0, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 आएगा, माइनस बीच में हमेशा माइनस। 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये फाइनली 6 आएगा। चलिए इसका ही क्या निकालेंगे? कोफैक्टर -1 रेस टू 1 + 3 1 + 3 इंटू इसका माइनर। ये -1 रेस टू क्या होगा? 4 इंटू 6। ये -1 के ऊपर पावर देखो इवन है तो पॉजिटिव कर देगा ना ये नेगेटिव को, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6। चलिए सेम वैसे ही फोर्थ का।
अब हम इसका निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो जो आ रहा है कैंसिल करो। ठीक है, हम निकाल रहे हैं माइनर रो टू कॉलम वन का, जो आया है -1 0 2 1। इसको सॉल्व करिए, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1, फिर -2 इंटू 0 0, तो ये क्या हो जाएगा -1। चलो इसका ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सॉरी कोफैक्टर निकालेंगे। -1 रेस टू 2 + 1 इंटू इसका माइनर, माइनर है M21। चलिए वैल्यू पुट करें उनकी, तो -1 रेस टू 3 इंटू -1, तो -1 रेस टू 3 है, पावर में क्या है ऑड, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव रखेगा, तो फाइनली -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, +1। ऐसे 9 बार निकालना है, ये 4 हो गए। ठीक है, चलो अभी मैं फास्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए ना कैसे क्या करना है, मैं निकालूँ अभी फटाफट, नहीं तो क्या टाइम हो जाएगा बहुत। हम निकाल रहे हैं अभी, इरेज कर दूँ कैसे, रो टू कॉलम 2 का, तो 1 2 -2 -1, तो ये आ जाएगा -1 -4, तो -1 + 4, ये आ जाएगा 3, फिर A22 -1 रेस टू 2 + 2 इंटू इसका माइनर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1 नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू 3, तो 3 आएगा। चलिए फिर इसके बाद ये 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 भी -1 है, M21 रो टू कॉलम 1, हाँ ये -1 है ना, ये -1 है रे, तो ये -1 इंटू -1 +1 होगा, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए फटाफट सब निकालेंगे बाकी के एलिमेंट्स का, तो 6 वाला निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं माइनर रो टू कॉलम 3 का, रो टू कॉलम 3, दैट मीन्स इसका निकाल रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है 1 -2 1 -2, फिर -1 0 -1 0। चलिए
1 इंटू 0 0 ही आएगा, माइनस -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। चलिए इसका ही क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो -1 रेज़ टू 2 + 3 इंटू इसका माइनर क्या है -2, तो -1/5 आएगा। दैट मीन्स ऑड पावर है तो ये -1 का -1 ही रहेगा। इसको देखोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, हमने 6 निकाल लिए। ठीक है, अब 7 निकाल लेते हैं। चलिए कहाँ तक हमने निकाल चुके हैं, अब हम इसका निकाल रहे हैं। तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है उसको कैंसिल करो। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं माइनर रो 3 कॉलम 1 का। तो क्या होगा बच्चों, -1 2 3 5, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 5 -5, फिर -3 × 2 = 6, तो ये -11 आएगा। ठीक है, इसका ही क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो -1/3 + 1 इंटू इसका माइनर क्या है -11, तो ये -1/4 इंटू -11, तो -1/4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 इंटू -11, तो -11 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस एलिमेंट का निकाल लेते हैं। इसका निकाल रहे हैं तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है उसको कैंसिल करो। तो हम निकाल रहे हैं माइनर रो 3 कॉलम 2 का। क्या आया 1 -2, फिर 2 5। चलिए 1 इंटू 5 5, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। क्या आ गया 9। ठीक है, चलिए इसका ही क्या निकाल लेते हैं अभी कोफैक्टर। तो -1/3 + 2 इंटू इसका माइनर क्या है 9, तो -1/5 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 का -1 ही रहने वाला है। फाइनली क्या आएगा -9। इजी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक ही बचा है बस। अब हम निकाल रहे हैं जो ये एलिमेंट है उसका। तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है कैंसिल कर दो। क्या बचा, हम निकाल रहे हैं रो 3 कॉलम 3 का माइनर। तो क्या आया 1 -2 -1 3, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 3 3, माइनस -2 इंटू -1 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। चलिए इसके बाद इसी का माइनर कोफैक्टर। तो -1
रेस टू 3+3 इंटू इसका माइनर क्या है 1, तो -1 रेस टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1। भाई -1 के ऊपर पावर है इवन, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए इतना हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट इसमें भी कर लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो भाई आपने जो निकाला है उसको बॉक्स में डाल दो, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। एडजॉइंट बोले तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, खत्म। दो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने की वजह से ना, एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर करने की वजह से क्वेश्चन नंबर 2 3 आपने ऑलरेडी समझो कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में ही। आप घर पे करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। चलिए एक्स्ट्रा पार्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, A11, A12, A13, स्टेप बाय स्टेप है। पहले कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट निकलता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला एडजॉइंट निकालो तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। माइनर, कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर इसके बाद उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो एडजॉइंट बनेगा। 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। चलिए इसका वैल्यू बताते जाएंगे आप मेरे को। ए बच्चे लोग फटाफट, A11 कितना आया था जल्दी, हाँ -3, A12 -12, A1 सॉरी A12 बोला ना आपने -12, A13 क्या आया 6। चलिए इसका A21 -1 2 2, जल्दी आगे 2 आया -11, ये -9, A33 कितना आया 1। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिया तो भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। चलो एक और एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं, एक और एक्स्ट्रा पार्ट करते हैं, क्या एडजॉइंट निकालने का। हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट, ठीक है। कैसे निकलेगा, सिंपल, वहां पे जो देखो रो दिख रहा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो -3 -12 6। देखो ऐसा रो में दिया है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, फिर -11 -9 1। ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। समझ में आया क्या। चलो इसके स्टेप्स लिख देता हूँ। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड।
सुनिए, पहला स्टेप ये है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, तो ही इनवर्स पॉसिबल है। अगर वो जीरो के इक्वल रहा ना तो आगे का स्टेप फॉलो करने का ही नहीं, समझे? क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल रहा तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है उस क्वेश्चन में। जीरो नहीं रहा तो आगे बढ़ने का। तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप, हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? माइनर, जैसा आपने अब भी सीखा। फिर हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। फिर आप निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे इसके बाद? कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो आपको कोफैक्टर मिला ना उसको बॉक्स में डाल दोगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आया? ये इतना समझा? दैट मीन्स ये जो है ना आपका, ये है आपका, आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला है, दैट इज, अरे ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है? मॉड्यूलस की साइन होती है ना। चलिए अब लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये है, आपको इनवर्स निकालना था। इनवर्स मतलब माइनस की साइन आएगी ऊपर, देखो -1 आएगा, -1, ए के ऊपर -1 इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, इनटू, अच्छा यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकाला ना, तो फिफ्थ स्टेप में पहले एक काम करो, एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट, ए मैट्रिक्स से एडजॉइंट करना आपको आता है, अब भी सीखा आपने, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब उसको नेम दिया है ना आपने, मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया है, तो उसका ही आप क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है। ये लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक साथ इसको देख लो ज़रा, कुछ लंबा नहीं है। ये स्टेप में इसलिए लिखाया है कि आपके माइंड में ना एकदम स्ट्रक्चर बैठ जाए। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि भाई इनवर्स फाइंड करो बाय एडजॉइंट मेथड, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का माइनर, फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद वो जो वैल्यू है उसको बॉक्स में डालोगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो एडजॉइंट आ गया। फिर उसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला तो एकदम आसान है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ है? ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला रहेगा। अरे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू कहाँ? फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू निकाली होगी वही यहाँ पे पुट करना है, इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कहाँ निकलेगा? स्टेप 5 में से, तो 5 का वैल्यू यहाँ पुट करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत बड़ा है, तो हम बाद में करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं। ठीक है, सुनिए,
इसमें भी मैं क्या करवा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इधर टारगेट करते इसको, -1 -3, इसके बाजू में ही सॉल्व करूँ क्या, आपको स्टेप भी पता चल जाएगा। लेट करना पड़ेगा, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं इसको। चलिए वैल्यू क्या है, -1 -3, -1 -3 5 2, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही आगे के स्टेप करना है। चलिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपने 10th में बहुत अच्छे से किया है। तो पहले ऐसा मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, फिर बीच में हमेशा माइनस की साइन, -3 इंटू 5 -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 15 13 आएगा पॉजिटिव, जो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ऐसा लिखना है आपको। खत्म नहीं भाई, आगे के स्टेप, वे पहला स्टेप हुआ ये, सेकंड स्टेप अभी माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट, फिर इसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, खत्म, फटाफट हो जाएगा। रे आप लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत वो है, इधर देखो, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का निकालते जाते फटाफट, हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, अरे माइनर निकालेंगे, तो ये इसका माइनर, तो इसकी लाइन में जो भी वैल्यू है खत्म करो, तो ये माइनर निकाल रहे हैं रो 1 कॉलम 1 का जो आया है 2, इसका ही कोफैक्टर निकालेंगे, -1 1 + 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1⁻², तो ये 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, खत्म। चलिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है सब खत्म करो, तो ये एलिमेंट कौन सा है भाई, रो 1 कॉलम 2, इसका माइनर क्या मिला आपको, -3, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी का ही आप निकालोगे कोफैक्टर, तो -1⁻1 + 2 इंटू इसका माइनर क्या है, -3, तो -1⁻3 होगा, तो ये -1 का -1 ही होने वाला है, -1 इंटू -3 क्या आ जाएगा, 3 आने वाला है, ठीक है, खत्म। फिर इसके बाद आगे यहाँ करते हैं, चलिए अब किसका निकाल रहे हैं हम, इस वैल्यू का निकाल रहे हैं, इसकी लाइन में जो भी आ रहा है कैंसिल करो, दैट मीन्स आपने माइनर निकाला, किसका माइनर निकाला, रो 2 कॉलम 1 का जो आया आपका आंसर 5, इसका आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर, -1⁻2 + 1 इंटू 5, तो -1 का -1 ही होने वाला है, तो -1 इंटू 5, क्यों, क्योंकि पावर में 3 हो रहा है ना, तो ये -1 का -1 ही रहेगा, तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -5। चलिए अब क्या करें, ये नंबर, चलिए इसका निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइन में जो भी आ रहा है कैंसिल कर दो, तो फाइनली रो 2 कॉलम 2 आंसर आया -1,
A22 -1 + 2 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा -1। अरे ये -1 के ऊपर पावर क्या है 4, इवन है, तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो आप यहां लिखो को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। चलिए वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 3 -5 -1। चलिए एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं ना आप, ADJ लिखो फिर A लिख दो, थोड़ा स्पेस रहेगा यहाँ। चलिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 3 -5 -1। ठीक है, चलिए इसके बाद एडजॉइंट भी निकल गया। अब इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, फॉर्मूला करेंगे। चलिए अब यहां पे लिखेंगे A इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाएंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे इंटू, यहाँ इंटू नहीं लिखोगे तो भी माना जाएगा इंटू ही है। फिर एडजॉइंट क्या निकला आपका 2 -5 3 -1, यही आपका आंसर है। हाँ बस, समझ में आया क्या पूरा प्रोसेस, पूरे स्टेप्स कैसे हमने क्या किए। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ये हमने कौन सा सॉल्यूशन किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 किया है ना आपने, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका सेकंड वाला आप खुद करेंगे।